बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंतहाई मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। हिस्सा टू, हम कुरान कोर्स टू कर रहे हैं, उसमें आप सबको खुश आमदीद। अब आपको पता है जी, हम QC2 कर रहे हैं। इसका थोड़ा सा पैटर्न जो है ना चेंज है, मुख्तलिफ है QC1 से। अच्छा, अब इसके अंदर यहाँ पे ये लिखा हुआ है, देखें, Q1C। Q1C, क्यू से मुराद है कुरान का एक पार्ट, और वन हम सफ़ा नंबर 1 पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, सफ़ा नंबर हम कौन सा पढ़ रहे हैं? 1 पढ़ रहे हैं। और सी का मतलब उसका तीसरा इशारा। सी, तीसरा इशारा। पहला हमने इशारा, चले आते हैं तो फिर ये देखते हैं जी। आपने सबक की वीडियो वगैरह देखी होगी, सबक पढ़ा होगा, अगर नहीं देखी तो उसको आप पढ़ लिया करें। अच्छा, अब ये पहला पारा, जिसको हम पहला जुज भी कहते हैं, उसके अंदर सूरह फातिहा से हमने स्टार्ट की थी, और सूरह बकरा हम अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। ये जो पहले 5 सफ़ात हैं, ये आपको मैंने बताए थे, ये हमने QC2 में हम पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है हमारा QC2 होगा, और इसमें हमारे कमज़ोर अफ़ाल होंगे ना, कमज़ोर अफ़ाल हम कर रहे हैं। और ये वाला हमारा QC3 होगा, QC3। और अगले जो है 11 से लेके 15 तक ये हमारा QC4 चलेगा, और यहाँ पे हमारा QC5। यानी कि हमने पहला जुज जो है ना, पहला पारा, वो हमने 4 उसके अंदर पढ़ना है, 4 कोर्सेज में। बिल्कुल आराम से आहिस्ता आहिस्ता इसको आपको समझाते हुए जाएंगे। फिर उसके बाद जब 6-7 आएगा, फिर हम आगे सूरह बकरा को स्टार्ट करते हुए आगे कुरान पाक इस तरह चलता रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब इसके अंदर ये है कि अब ये थोड़ा सा ना, क्योंकि 1 से अल्लाह थोड़ा सा चेंज है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा इसके बताया। अच्छा, अब हमने QC2 के अंदर जैसा कि हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो इसके अंदर बात ये कि हदायत के हवाले से इंसानों के, यानी कि इंसानियत के 3 ग्रोह की बात चलेगी। यानी कि देखिए, हदायत है इसके अंदर, और 3 ग्रोह कौन से? मुत्तकीन, काफिरीन और मुनाफिकीन। ये तकरीबन पहले 4-4.5 सफ़ात के अंदर हम यही देखेंगे। इनके हदायत के मतलब क्या होगी? मुत्तकीन, काफिर, मुनाफिकीन। और एंड के अंदर हम जब तकरीबन सफ़े 5 पे पहुंचेंगे, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तख्लीक किया, उसकी बातचीत होगी। ये देखिए 5 सफ़ा। और इसके अंदर दावत कुरान की भी होगी, कि दावत कुरान किस तरह दी जाएगी, क्या होगा। और 5वें सब में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे जिनको हिदायत मिली, और उनको नायब बनाया गया, जो भी है देखेंगे। जब आप मुसहफ खोलते हैं, कुरान पाक को खोलते हैं, तो 2 सफ़ात इस तरीके से जुड़े हुए आपको नजर आते हैं ना, इस तरीके से 2 सफ़ात यूं। ठीक है, पहले की हमने बात की थी, वो लहदा हो जाता है 2 और 3, यानी कि 2 पेज 3 पेज, इसी तरह 4 पेज और 5 पेज इस तरह इकट्ठे हो जाते हैं। तो QC2 में इंशाल्लाह हम ग्रामर के साथ, कमज़ोर अफ़ाल के साथ, पहले 5 सफ़ात को देखेंगे। इंशाल्लाह कितने सफ़ात को देखेंगे? 5 सफ़ात को हम देखेंगे। ये इस तरीके से हम उस पर आपको बता करते आ रहे हैं। अब यहाँ पे हम जिक्र करना चाह रहे हैं, बात होनी चाह रही है, हम सूरह बकरा से शुरू करते हैं। सूरह बकरा क्या है जी? मदनी सूरह है, मदनी, क्योंकि इसका नज़ूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी कि मदीना हिजरत करने के बाद हुआ। तो किसी को आइडिया है जी, मदनी जो है उनको कौन सी सूरह होती है मदनी? तो जो मदीना में नाज़िल हुई, जी, जो मदीना में नाज़िल सल्लल्लाहु हुई। अलैहि वसल्लम पर जो मदीना में नाज़िल हुई वो मदनी सूरतें हैं, और जो मक्का में नाज़िल हुई वो मक्की सूरतें हैं। हिजरत के बाद जो नाज़िल हुई वो मदनी सूरतें हैं। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, बिल्कुल ठीक है जी। जो मक्का में नाज़िल हुई वो मक्की, जो मदीना में नाज़िल हुई बात किसी हद तक ठीक है, मदनी। लेकिन इसका सबसे बड़ी बात है कि मक्का से, यानी कि जिस वक्त मदीना की तरफ हिजरत की थी, कुछ और शहरों में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्याम किया था मदीना के अलावा। तो वो सारे क्या थे? हिजरत के बाद। असल बात होगी, हिजरत के बाद जो सूरतें नाजिल हुई उनको मदनी कहेंगे। हिजरत किस तरफ से? मदीना की तरफ थी। ठीक है, चलें, जज़ाकल्लाह जी। अब आगे हम बात करते हैं सूरह बकरा की। इस सूरह में हमारे लिए पैगाम है कि जमीन पर एक हकीकी खलीफा नायब कैसा हो। ठीक है जी, कैसा होना चाहिए? सच्चा मुसलमान कैसे बना जाए,
یہاں اس صورت کے کچھ اہم مضامین کا ذکر کیے جائیں گے۔ قرآن مجید متقیوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن کس کے لیے کتاب ہے جی؟ متقیوں کے لیے، اور منافقین اور حق کو جٹلانے والوں کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کے لیے، جو منافق ہوں گے، حق کو جٹلانے والے، ان کے لیے۔ یہ ہدایت سب سے پہلے انسان کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو تھے عطا کی گئی سب سے پہلے۔ پھر کیا ہوا؟ بنی اسرائیل کو بھی دعوت دی گئی، جنہوں نے اس کی قدر نہیں کی۔ یہ آپ کو پتہ ہی ہے، آگے انشاءاللہ آگے جا کے جب نیکسٹ لیول پہ کورس میں جائیں گے تو وہاں بنی اسرائیل کی بھی بات ہوگی، تو جنہوں نے اس کی بالکل کیا نہیں کی تھی؟ قدر نہیں کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی جو انسانیت کے امام ہے، کیونکہ وہ سچے تھے اور حقیقی مسلمان، یعنی فرما بردار بھی تھے۔ اور اب یہاں پہ کیا جی؟ اے مسلمانوں، یہ جو ہدایت تمہیں دی گئی ہے، لہٰذا سچے اور حقیقی مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی فکر کرنی ہے۔ الحمدللہ اب ہمیں دیکھیں قرآن پاک کافی حد تک سمجھ آنا شروع ہو گیا۔ QC1 ہم نے کیا، 50% سے زیادہ الفاظ سمجھ آ گئے۔ اب ہم قرآن پاک کو ڈائریکٹ ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے۔ جو بھی سورہ ہم پڑھیں گے اس کو یہ دیکھیں گے کہ یہ سورہ صرف میرے لیے، یہ آیت میرے لیے ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کھانے کھانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، اسی طرح یہ آیت آیت پہ لکھا ہے۔ جو اسے سیکھے گا وہ حقیقت میں مسلمان بن جائے گا۔ تو یہ کہ جی ہدایت کے لیے ہے۔ جی سورہ بقرہ میں بتاتی ہے کیسا ہوگا۔ جی سسٹر شمائلہ کامران، کوئی سوال ہے کیا؟ کوئی بات کرنا چاہ رہی؟ ہینڈ ریز ہے آپ کا، انشاءاللہ سوال۔ جی شمائلہ کامران۔ نہیں سوری، وہ شاید غلطی سے ہی رہ گیا، چلے پہلی کوئی دفعہ بات، میں کرنے نہیں کوئی کرتی۔ بات نہیں، کوئی بات نہیں، چلے کوئی بات نہیں۔ جی چیٹ باکس میں لکھا جا رہا ہے میں سسٹر شہناز بالکل ٹھیک ہے، سسٹر دیبا، سسٹر فرا بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے۔ چلیں جزاک اللہ جی۔ اچھا اب یہ سورہ بقرہ جو ہے نا کمپلیٹ، اس کے کچھ موضوعات ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم بس تھوڑا سا وہ دیکھتے ہیں۔ میں نے جیسے بات کی ہے، دیکھیں ہدایت کس کے لیے؟ متقین، منافقین کا ذکر ہوگا، کافرین کا ذکر ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام کا اس کے اندر ہے۔ اور یہاں پہ ہمارا QC جو ہے نا ختم ہو جائے گا، QC2۔ اسے اگر تھوڑا سا کیونکہ دیکھتے ہیں قصے سے بنی اسرائیل کا قصے ہوں گے، قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کمنا کا، قصاص، سیام، حج وغیرہ کا، تو اسی طرح اس کے طلاق وغیرہ کے اس طرح کے سارے موضوعات اینڈ میں دعا وغیرہ بھی آئے گی۔ ٹھیک ہے، سورہ بقرہ کے پورے موضوعات ہیں۔ اچھا اب سورہ بقرہ کی کیا جی فضیلت کو ہم دیکھتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی فضیلت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو روشن صورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح دو بادل ہوں یا دو سائبان ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان کیا جی اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے جی؟ اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جہاں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ تو کیا جی دو روشن صورتیں، ایک کون سی ہے؟ سورہ بقرہ، اور دوسری کون سی ہے؟ سورہ آل عمران۔ تو پورا قرآن پاک کی ماشاءاللہ وہ ہے، لیکن ان دو صورتوں کے بارے میں اسپیشلی یہ کہا گیا ہے کہ اس کو پڑھا کریں، اس کو گھروں کو قبرستان نہ بنائیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں تو صرف 5 منٹ 10 منٹ نکال لیں، جتنا ہو سکتا ہے قرآن پاک کو پڑھا کریں۔ جی ذرا چیٹ دو چمکدار صورتوں کی تلاوت، ایک سورہ بقرہ، دوسری کون سی ہے؟ سورہ نساء، سورہ فاتحہ، سورہ ناس، سورہ آل عمران۔ بالکل ٹھیک ہے، سورہ آل عمران، بالکل ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ جی۔ جی شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جہاں کی کون سی سورہ کی تلاوت کی جاتی ہے؟ سوال بدل گیا۔ جی سسٹر دیبا کو سر ماشاءاللہ صحیح، ماشاءاللہ جی بالکل ٹھیک ہے، سورہ بقرہ جی۔ چلیں جزاک اللہ جی۔ اب ذرا چیٹ باکس کو رکیں، آگے پڑھتے ہیں، تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ یہ 5 صفحات کے ہم نے بار بار ذکر کیے، ٹھیک ہے جی۔ اس طریقے سے آپ کوشش کریں، فنگر پہ 5 اس طریقے سے، پہلا صفحہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، اس طریقے سے 5 صفحات۔ اب 5 صفحات پر ہم اشارات دیکھتے ہیں۔ جی ذرا ہینڈ ریز کیجئے،
ये कोई जितने हैंड रेज होंगे फिर एक एक फिंगर का करवा लेंगे, वरना कोई अगर एक आधी सिस्टर होती हैं। जी सिस्टर नुसरत यास्मीन, पहले फिंगर के कर दीजिए इस पे। अल्लाह की तारीफ, अल्लाह की तारीफ, दुआ, हिदायत, मुत्तकीयों की सिफात। की सिफात। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर दीबा को सर कीजिए आप भी। सिस्टर दीपा को सर हैंड रेज है आपका, जब हैंड रेज हो तो जी मैंने वो नहीं खोला, सॉरी। काफरीन को हदायत नहीं, मुनाफिकीन को हदायत नहीं, और आगे फसादी लोग मुझे नजर नहीं आए, फसादी बेवकूफ दो रुखे। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर अस्मा ताहिर, पहली मिसाल आग। सिस्टर अस्मा आपकी आवाज नहीं आ रही। जी सिस्टर नरगिस आपका लीजिए। जी जी सर, मिसाल बारिश है। पहली चले सिस्टर अस्मा कीजिए। साल बारिश है। ठीक है, दूसरी मिसाल। और कुरान कुरान की दावत। ठीक है, आगे और बोले कुरान का चैलेंज। और हैंड रेज करें तो जरा एक्टिव रहा। जी सिस्टर नरगिस अगला कीजिए आप, वही तो बिशारत। वईद व बशारत मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफर कैसे। जज़ाकल्लाह जी। आगे सिस्टर शानदाना, सिस्टर शानदाना। चलें जरा हैंड रेज करें तो मेहरबानी है आप लोगों की, वो आवाज नहीं आ रही। जी सिस्टर शहनाज। जी, पहली मिसाल खलीफा पर सवाल, दूसरी नामों की तालीम, और फिर तीसरा है सजदा और अबलीस, और चौथा है फसलाना और तौबा। जज़ाकल्लाह। जी सिर्फ फर्रातीक सारे कीजिए। फर्रातीक, अल्लाह की तारीफ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सर। वालेकुम सलाम। अल्लाह की तारीफ, हदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हदायत, मुत्तकियों की सिफात। काफिरीन को हदायत नहीं, मुनाफिकीन को हदायत नहीं, फसादी और दो रुखे, फसादी और बेरुखे, बेवकूफ दो रुखे। पहली मिसाल आग, दूसरी मिसाल बारिश, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। वईद व बशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफर कैसे। खलीफा पर सवाल, नामों की तालीम, सजदा और इबलीस, फुसलाना और तौबा। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर शाजिया ये शॉर्ट कर दीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। काफरीन, मुनाफिकीन, फसादी दो रुखे। आग, बारिश, दावत और चैलेंज। वईद, मच्छर, गुमराह, कुफर। खलीफा, नामों, सजदा और तौबा। जज़ाकल्लाह। ये असल में अब स्लाइड दिखाने का पर्पज ये है कि इस तरीके से आएंगे तो आप लोगों का माइंड बना रहे। आगे तो ये फिर पूरी पूरी नहीं आएंगे, जो हम पढ़ रहे होंगे वही आता जाएगा। ठीक है जी। अब आपको पता है सबसे पहले जो हमने स्टार्ट की थी पहले क्लास के अंदर, अल्लाह की तारीफ। अल्लाह की तारीफ क्या, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उसमें हमने क्या कहा था, अल्लाह की तारीफ बयान हो रही है ना इसके अंदर। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो रब है आसमान जानों का। तो इस तरीके से इसका हमें इशारा पता चल जाया करेगा। फिर दूसरी हमने कहा थी इहदिना सिरातल मुस्तकीम, यहाँ से शुरू हो रहा है ना। इहदिना आपको पता दे हमें सिरात, यानी कि हदायत दे सिरात मुस्तकीम, सीधे रास्ते की। तो इसमें क्या जी दुआ और हदायत की दुआ की थी। तो इस तरीके से इशारात को हम इंशाल्लाह इसको याद रखने की पूरी कोशिश करेंगे इस तरीके से। ठीक है जी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मुत्तकियों के लिए हिदायत। ठीक है जी, अलिफ लाम मीम ये इंशाल्लाह भी पढ़ते हैं हम। तो अब दोबारा फिंगर के ऊपर हम जाएंगे, अंगूठे पे जाएंगे, क्योंकि पहला देखिए यहाँ पे ना आपको ये खाली पेज नजर आ रहा है। तो इसको हम यहाँ पे लेंगे। हालांकि यहाँ पे सो क्या थी, अल्लाह की तारीफ, और फिर क्या थी, हदायत की दुआ। और यहाँ पे आ रही है जी हदायत की, मुत्तकियों के लिए हिदायत और मुत्तकियों की सिफात। ठीक है, तो हम अंगूठे को लेंगे
कहाँ तक पहुंचे थे? फरातीक तक थे। जी सिस्टर असमत नाहिद कीजिए आप। अल्लाह की तारीफ। अल्लाह की तारीफ, हदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हदायत, मुत्तकियों की सफ़ात। चलें जज़ाकल्लाह जी। तो इसको शॉर्ट करेंगे तो तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। चलें जज़ाकल्लाह जी। चलें जी हम शुरू करते हैं जी। पहले इसका तारुफ देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं, तारुफ देखते हैं। ठीक है जी। तीसरा इशारा मुत्तकियों के लिए हिदायत। ठीक है, ये सूरह बकरा को अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट कर रहे हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह। अच्छा पहले तो इसका देखें, कुरान में कोई शक नहीं है। इससे हम देखते हैं पहले असबाक को। असबाक क्या है जी? कुरान में कोई शक नहीं है। कुरान हिदायत की किताब है। किसकी किताब है? हिदायत की किताब है। तीसरा क्या है जी? मुत्तकियों के लिए हिदायत है। हिदायत की किताब तो है लेकिन किसके लिए? मुत्तकियों के लिए। और सबसे बड़ी बात यह कि कुरान में किसी किस्म का कोई शक नहीं है। अच्छा, कुरान कितना आसान है? अब देखें, इसमें हमें 2 वर्ड नजर आ रहे हैं और नीचे वाले में 1। अब वैसे अगर हमें देखें तो इसका मीनिंग उर्दू को रिलेट करें तो आ जाता है, इंशाल्लाह आसान है। अब कुरान को समझने के लिए 2 चीजें जरूरी हैं। उसमें एक अल्फाज के मायनी और दूसरी है ग्रामर। पहला क्या है? अल्फाज के मायनी, दूसरा क्या है? ग्रामर। ये सवाल भी आया हुआ था। अब पहला क्या? अशारात और फिक्रे अल्फाज के मायने को सीखने में मदद करते हैं। दूसरा क्या जी? टीपीआई यानी ग्रामर सीखने में मदद होगी। ये फर्स्ट और ये फिर सेकंड। कुरान फहमी अशारात और फिक्रे ग्रामर यानी कि टीपीआई के जरिए। कुरान फहमी किसके लिए आएगी? अशारात और फिक्रे, और इसी तरह ग्रामर क्या होगी? हम टीपीआई से करेंगे। अब इसका तर्जुमा और शरह को देखते हैं जी। अब हम मुकम्मल इसको आयात को देखते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन। अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु, ये किताब है, ला रैबा, नहीं है कोई शक, फीही, इसमें, हुदन हम उर्दू से भी रिलेट कर सकते हैं, उर्दू से भी हम देखते हैं, और उर्दू में हम बात करते हैं हिदायत की, लिल मुत्तकीन, परहेजगारों के लिए। चले, अलिफ लाम मीम, कोई आइडिया है ना इनको क्या कहते हैं? हरूफे मुकत्तात, इसका क्या मीनिंग्स होता है? अलग अलग पढ़े जाने वाले हरूफ। हाँ जी, अलग अलग, जो इनको अलग अलग करके, इसको अलम नहीं हम कह सकते, या कुछ और वर्ड नहीं हम बोल सकते। अलिफ लाम मीम यानी कि अलग अलग करके पढ़ेंगे, लेकिन इसका मीनिंग्स नहीं कर सकते हम। अल्लाह ताला ही जानते हैं इसके मीनिंग्स क्या है। ठीक है। जालिका, जालिका मीनिंग्स क्या होता है? ज़ालिका ये। जैसे जालिका यहाँ वो पर असल में वो जालिका मतलब वो होता है दिया जालिका, ये लेकिन ये इसको जोर देने के लिए ये इधर आया है। पढ़ा जाएगा। जालिका ये किताब। ठीक है, हमने पढ़ा था QC1 में। QC1 में पढ़ा क्या था? वो हाजा, वो हाजा, हाउलाई, हाजा के लिए, जालिका, उलाइका। उलाइका, ठीक है। जालिका मीनिंग्स क्या था? वो जालिका मीनिंग्स क्या था? वो यहाँ पे क्यों आ रहा है? ये क्यों कहा जा रहा है? ये जरा गौर से सुनिएगा। ये देखिए, अजमत के लिए। जालिका लफ्ज क्या जी? अजमत के लिए होता है। जरा काइंडली जिनके माइक्स होते हैं उनको अनम्यूट कर लिया करें। जब बात खत्म हो जाती है तो साथ ही, अब आप लोग माशाल्लाह मैच्योर होते जा रहे हैं, तो इसको साथ ही आप क्या कर लिया करें? म्यूट कर लिया करें। चलिए, सिस्टर साइमा अब्दुल वाहिद, सिस्टर रोजमा हैंड रेज नहीं करते। आप लोग आए तो जरा माइक्स कंट्रोल कर लीजिएगा। ठीक हो गया। अजमत के लिए, जाली का लफ्ज किसके लिए? अजमत के लिए। अच्छा, ये वो किताब है जालिका, ये वो कौन किताब है? ये कौन सी किताब है? किसी कोई थोड़ा सा आइडिया हो? जिसमें कोई शक नहीं है। ठीक ये है, वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। ठीक है। और इसके अलावा एक तो ये बात है ना, मैं ये तो जालिकल किताब, हदायत है। यहाँ पे पुराने पाक को मुखातिब करके ये किताब कहा गया है। चले ठीक है। कुरान किताब पाक से मुराद अल्लाह ताला का कलाम है ना।
जी जी मुत्तकियों के लिए हदायत है। ठीक है। अच्छा, बात सिर्फ जालिकल किताब, ये रेड लाइन लगी हुई है, इसकी बात हो रही है, देखे ना, इसकी यहाँ तक। आगे तक ना जाए आप लोग, फिलहाल यहाँ तक रहें। ये खास किताब है ना, कुरान खास पाक किताब है। ठीक है, बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है। अजमत के लिए जालिका लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, और ला रैब फी, कुरान में कोई शक नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। इसमें खास इशारा हर किताब में लिखा होता है कि ये पहला एडिशन है, दूसरा एडिशन है, इसमें कोई गलती हो तो बताइएगा ताकि अगले एडिशन में इसकी हो। इस तरह की कोई बात इसके अंदर नहीं है। दूसरी बात, ये वो किताब है जो लोहे महफूज में है। कहाँ पे है? लोहे महफूज में महफूज की गई है। फिर ये वो किताब है जिसके बारे में कहा गया था कि हरूफ तहज्जी से बनाकर ये आयात वगैरह बनाई गई थी। तो कोई है, कोई इस तरह की कोई एक लाइन, एक आयत, कोई एक सूरा ले आए, तो वो नहीं ला सके थे। ये इसके अंदर ना किसी किस्म की कोई तब्दीली हो सकेगी, कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये लोहे महफूज में है। चले, जज़ाकल्लाह जी। कुरान का आगाज ही हो रहा है, इस बात में से किसी किस्म का कोई शक नहीं। अब अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक पढ़ना शुरू हो गए हम आप लोग। तो इसमें थोड़ा सा मैंने पहले भी बताया कि क्यूसी वानो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको आपने समझना है, और इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आपके लिए आसानी हो जाएगी। आगे की ला रैब नहीं है कोई शक, फी ही जो है, इसका कोई टेबल किसी को याद है? क्यूसी वानो में हमने किया था। जी फी ही, फी हिम, फी का, फिया, फी हम। आगे फी का, फीकुम, फीना, ये फिया। चले, जज़ाकल्लाह जी। हुदन, हुदन जो हम उर्दू के अंदर ही वर्ड बोलते हैं ना, हदायत के लिए। ये जो ली है, इसका कोई आइडिया है? ये कहाँ पे हमने पढ़ा हुआ है? लिल मुत्ताकीन, ये ली एक लैदा है। जी ये लिखी है ना। ठीक है, तो याद है क्या क्यूसी वन में हमने कहाँ पे पढ़ा था? सर जमा इसम वो जो इशारा है वो ठीक हो नहीं गया, नहीं, वो हरूफ पढ़ा था। और हमने कहा था अल्हम्दु लिल्लाही, याद है ना? यहाँ पे एक दो टुकड़े किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में हमने कहा था, तो वहां पे भी लिया अल्लाह के लिए। ठीक है, हुदल लिल कुरान, और लोगों के लिए हिदायत है जो अपने रब से डरते हैं और जिन्होंने इस बात का खौफ होता है कहीं अल्लाह उनसे नाराज ना हो जाए। अगर किसी शख्स के पास बहुत ज्यादा इल्म हो, चाहे इस्लाम का इल्म ही क्यों ना हो, लेकिन तकवा ना हो, तो हदायत नहीं पा सकता। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है जी? तकवा। तकवा जरूरी है। ठीक है जी, और हमें हर टाइम अपने अल्लाह से खौफ में रहना चाहिए। हदायत यानी कि क्या करना है, कब करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है जी? क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। हमारी इस जिंदगी में हदायत सबसे अहम चीज है, और हमें जिंदगी के हर मोड़ पर, हर लम्हा और हर काम में उसकी जरूरत है। अगर हम हदायत पर होंगे तो हम वाज़ा अहदाफ पर होंगे। ठीक है जी, अगर हम हदायत पर नहीं होंगे तो हमारे पर ये वो वाज़ा चीजें नहीं होंगी के साथ, बगैर किसी गुमराही के जिंदगी गुजार सकते हैं। तो इसको थोड़ा सोचिए, यानी कि हमने हदायत हासिल करनी है तो क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। हमारी जिंदगी में हदायत सबसे अहम चीज़ है, हमें जिंदगी के हर मोड़ में, हर लम्हा और हर काम में इसकी जरूरत होगी। अगर हम हदायत पर होंगे तो हम वाज़ह अहदाफ की तरफ होंगे, वरना किसी गुमराही से नहीं हो सकते। ठीक है जो अलिफ लाम मीम, जालिकल किताब, ये वही किताब है, ये वो किताब है, ला रैबा नहीं है कोई शक, फी ही, इसमें हुदन, हिदायत है परहेजगारों के लिए। एक दफा आप जिस जगह बैठे हुए, एक दफा आप भी पढ़ लीजिए। जी, हम अब बढ़ते हैं जी, दोबारा तर्जमा कर लेते हैं। अलिफ लाम मीम इसका नहीं हो सकता है। अब बाकी जी, ये किताब है, इसमें कोई शक नहीं है परहेजगारों के लिए। जरा चैट बॉक्स में जरा जल्दी क्यों क्लिक करें, जालिकल किताब। जी भाई, बिल्कुल सही कहा अनुसार, बिल्कुल ठीक है, ये खास किताब है। रईब, रईबा, रईब।
सी क्यों लिखा है, फैसला इसमें कहाँ से है, शक ठीक हो गया जी। अगर जी फी ही सवाल चेंज हो चुका है, ठीक है जी। इस मर्द में हुदन मुत्तकी इत्ताअत, उसने हिदायत दी, एक हिदायत, माशाल्लाह से सही कानून लिखा है जी, बिल्कुल सबसे पहले जज़ाकल्लाह जी, एक हिदायत, ठीक है जी। जी आगे जी लिल मुत्तकीन, किसके लिए? ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। चलें अब जरा चैट बॉक्स में रुक जाए, आगे बढ़ते हैं हम। चैट बॉक्स में एक दफ़ा 1 मिनट के लिए रुक जाइए, इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं हम जी। अस्बाक दुआ और प्लान, अस्बाक, इससे क्या सबक निकलते हैं जी? कुरान में क्या जी, कोई किसी किस्म का शक नहीं है, ठीक है जी, कोई किसी किस्म का शक नहीं है। कुरान क्या जी, हदायत की किताब है। हदायत किसके लिए है? मुत्तकीयों के लिए। अब इसको हम देखते हैं जी, इससे हम, आपको पता है ये QC1 से हम स्लाइड देखते आ रहे हैं। हमने क्या करना है जी, मुतालिया और फिक्र के बाद हमने क्या करना, तसव्वुर एहसास करना, दुआ करनी है, दुआ लिखी हुई पढ़ते हैं, उसके बाद हमने एहतिसाब करना है, फिर हमने प्लान बनाना है, उस हिसाब से फिर आगे इस बात को जो कुछ समझा है उसको आगे भी हमने बताना है। हजरत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ पढ़ा करते थे। क्या पढ़ा करते थे? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सलुकल हुदा वत्तुका वल अफ़ाफ़ा वल गनी। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इन्नी, जो हम कहते हैं बेशक, अस्सलुका, मैं सवाल करता हूँ, हुदा, हदायत का, हुदा हदायत का, वत्तुका, तकवा का, यानी कि तकवा, और वल अफ़ाफ़ा, अफ़ा आफियत, यानी कि पाक दामनी, जैसे कहते हैं ना आफियत, आफत, पाक दामनी वगैरह का, ठीक है जी। वल गना, और इसका, गनी का, बेनियाजी का। कुरान में मेरा ईमान ज्यादा फरमा, मुझे हमेशा इस किताब को हदायत की घर से पढ़ने की तौफीक तो फरमा। तो तर्जुमा एक दफा पढ़ते हैं, ए अल्लाह, बेशक मैं सवाल करता हूँ तुझसे हदायत का, तकवा का, पाक दामनी का, और बेनियाजी का। तो हमने फिर आगे क्या करना है, इसमें प्लान करना है। प्लान में क्या करना है, इंशाल्लाह मैं कुरान से हदायत लेने में अपना वक्त सर्व करूंगा, मैं तकवा को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करूंगा। अब कोशिश कीजिए कि जो ये दवाएं आ रही हैं उसको साथ साथ याद करते रहें, तो उससे बेहतरीन होगा इंशाल्लाह। कुछ लोग तो ये जब तर्जमा करते हैं कि छोटी सी आयत पड़ी थी, तो इसको भी लोग हिफज कर लेते हैं और उनको तर्जमा भी याद रहता है। चले जी हम इससे देखते हैं, हम अस्मा देखेंगे जो आयत पड़ी, और उससे अफ़ाल हमने QC1 में कौन कौन से किया और QC2 में कौन कौन से किए। अस्मा की बात कर लें तो कोई बताएगा इसमें कौन कौन सा इसम आया हुआ है, कोई थोड़ा सा आइडिया? अल किताब इसम है, ठीक हो गया। और उसके और अलावा अल किताब इसम है, मुत्तकीन भी इसमें, और क्या है? लिल मुत्तकीन, हुदा, उधन भी ठीक हो मुत्तकीन गया। फेल है। मुत्तकीन कैसे फेल है? इस्लामी मुत्तकी है ना, परहेजगार, जो जी उसका अमल है, अमल उसका जमा परहेजगारी है। है, इसम जमा है, ये तो मुत्तकीन है, या नून आ रहा है ना, चले तो ठीक ये है। चले जमा है। अब इसके अंदर हम ये दो इसम अस्मा को देखेंगे, किसको देखेंगे, मेरा ख्याल है किसको देखेंगे, हुदन भी है लेकिन ये कहाँ से है इसको बाद में देखेंगे। वैसे जाली का भी इसम इशारा है, ये आपको पता होना चाहिए, ये कौन सा है, इसम इशारा, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए पहला इसम आ रहा है जी, किताब से कुतब, किताब से कुतब, और इसी तरह ही आगे आ रहा है जी, ये दे, मुत्तकिन से मुत्तकून और मुत्तकीन। ये हम QC1 में इसको पढ़ी थी, ये है आइडिया कौन सी जमा है ये, किसी को कोई आइडिया हो? यहाँ पे ये वाली मुत्तकीन आई हुई है जी, यानून, यानून, वाव, वाउनून, वाव यानून, और फिर काफ नून, वाव आप नून। इसको कहते हैं जमा सालिम। जो ये वाला यानी कि वाहिद होता है वो पूरे का पूरा इसके अंदर मौजूद होता है। जैसे हमने एक बात की थी, मुस्लिम, मुस्लिमून, मुस्लिमीन, सालेह, सालिहून, सालेहीन,
ये QC1 को साथ साथ रिवाइज करते रहें। ठीक हो गया जी। बाकी इसके बारे में कोई थोड़ा सा किसी को आइडिया है ये क्या हो सकता है? ये राइट, ये क्या हो सकता है? इसम फेल हर्फ में से क्या हो सकता है? ये किसी को कोई आइडिया हो? ये सिस्टर हाजरा ने लिखा है इसम। वाई इसम सिस्टर? ये इससे मैंने, वो जो मस्दर नहीं होता ये वो नहीं। चलें ठीक है जी, बिल्कुल इसम है, लेकिन इंशाल्लाह इसको आगे जाके आप हम बताएंगे इसको ये किस तरीके से इसम है, तो ये उस वक्त आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि कोई भी ऐसा वर्ड ऐसा ना हो जो आपको ना पता चले। ये वाला, इसके बारे में आपको क्या आइडिया, ये क्या है? हर्फ है। हरफ है। चले ठीक हो गया जी। अब जरा चैट बॉक्स में जल्दी से लिखिएगा, किताब की जमा क्या है जी? बोलिए मत, मैं पहले कह रहा था बोलना नहीं है। ठीक हो गया जी। दूसरा हमने क्या पढ़ा है अभी? मुतकून का वाहिद क्या होगा? चले ठीक है जी। अब इसके अंदर कोई फेल नहीं है। फतहा, नसरा, दराबा, समी के वेदन पर कोई किसी किस्म का कोई फेल नहीं है। ठीक है, तो QC2 का जब आएगा तो फिर उसको कदम देखेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो फर्स्ट पार्ट है कुरान पाक का उसको फिनिश कर लिया है। अब हम ब्रेक, किसी को कोई इस बारे में कोई सवाल है तो वो कर सकते हैं, वरना फिर हम एंड में लेंगे। आज हम अब इसके अंदर जो कमजोर अफ़ाल पढ़ रहे हैं उसमें पढ़ेंगे वादा। अब ये पता होना चाहिए, जी जी का मतलब है जी ग्रामर, और वन का मतलब है जी वन सफा, सी इशारा, और इशारे को हम पॉइंटर भी बोलते हैं, पॉइंटर, पॉइंटर भी इसको कहते हैं। ठीक है जी। चलें जी, वादा। वादा ये किस बाब से होगा? जो हमने बात की थी दाराबा से, ये याद रखना है। कौन से बाब से है? दाराबा से। ये देखिए 120 बार कुरान पाक के अंदर आया हुआ है जी। पहले हम लेते हैं जी कमजोर अफाल। आपको पता है जी कमजोर अफाल क्या है जी? वाओ, या और अलिफ किसी के माजी के अंदर, अगर किसी रूप के माजी के अंदर आप इन तीनों में से कोई नजर आए तो वो क्या होगा? कमजोर होगा। क्या होगा? कमजोर होगा। ठीक है जी। जैसे ही कमजोर, ये देखें तस्वीर भी बनाई हुई है, तो कमजोर बंदा क्या जी, आवाजें भी इसी की तरह निकालता है, जैसे ऊ, ई, आ वगैरह। लेकिन ये याद रखिएगा। चलें, ये भी मैं आगे स्लाइड आती है तो बताता हूँ। कमजोर हरफ क्या जी? किसी फेल के मादा में आ जाए, जैसा क्या जी, वहाबा, वादा। वहाबा हम कर चुके हैं, आज हम करने जा रहे हैं वादा। काला, इसके देखिए शुरू में ये वाव है, इसके शुरू में वाव है, इसके दरमियान में ये अलिफ है। तो पूरा फेल क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। जिस तरह अगर किसी का हाथ, कोई चीज कमजोर हो, कुछ भी कमजोर हो, तो वो क्या होता है? किसी भी फेल में तो वो कमजोर होता था, इसी तरह ये भी कमजोर होगा। अब कमजोर, इसके बारे में हमने 3 बातें याद रखनी है। कितनी बातें याद रखनी है? 3 बातें याद रखनी है। पहली बात कि हमेशा जो हमने QC1 के अंदर टेबल पढ़े थे उन्हीं बाब में से किसी ना किसी पर होंगे। क्या उनसे? फतहा, यफ्तहु, नसरा, यंसुरु, दरबा, यदरिबु, समिया, यस्मउ। तो इनमें से किसी एक ना एक बाब इनमें से होके, इन औजान कह लें, कोई बाब कहता है, कोई स्टाइल कहता है, तो जो कुछ भी होगा इसी बाब के पैटर्न पर होंगे। ये कौन सी बात है? पहली बात, इसको याद रखनी है आपने। ये 4 में से किसी न किसी, इसको स्टाइल भी बोलते हैं, कोई बाप बोलता है, कुछ कहता है, तो इन्हीं में से होकर गुजरेंगे जितने भी अफाल होंगे। दूसरी बात, कमजोर हरफ क्या होते हैं जी? थक जाते हैं। कमजोर आदमी थक जाता है ना, तो इसलिए क्या हो जाते हैं? वो गायब हो जाते हैं। गायब हो गई, या फिर क्या होता है? एक दूसरे के साथ बदल जाते हैं। बदलते कैसे हैं भी बताते हैं। और ये टीम वर्क की तरह काम करते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं। ये सहारा बनते तो हमने इनसे सबक लेना है। हमने भी लोगों की मदद करनी है, लोगों का सहारा बनना है, ये नहीं उसके टांगे खींचनी है। हम क्या करते हैं? हमें आदत है, अच्छा ये ऊपर जा रहा है तो उसके नीचे से टांगे खींचो, भी क्यों जा? ये सब तब्दीलियां इसलिए कि हम इनको आसानी के साथ बोल चुके हैं।
یہ دیکھیے ایک ٹرائنگل سی آپ کو نظر آ رہی ہے اور بیچ میں ایک نا یہ حمزہ بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کا بھی انشاءاللہ ایک ہم تھوڑا سا وہ کریں گے تو پھر اس کے بارے میں بھی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ میرے خیال کل ہی ہم اس کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. واو یا اور الف یہ والی یہ تین یہ نہیں کہ کرسی پہ بیٹھا تھا کس طرح ہوتا ہے تو انشاءاللہ اس کو بھی دیکھیں گے. تیسری اور امپورٹنٹ بات یہ ویسے سلائیڈ ابھی نہیں دکھانی چاہیے تھی آپ کو یہ کل کے بعد دکھانی چاہیے تھی. کمزور افعال کے متعلق تیسری بات وہی ہے کہ فعل ماضی کون سا فعل ماضی کے پہلے سیگے میں اگر آپ کو الف نظر آتا ہے وہ فعل ماضی کے پہلے سیگے میں جیسے ہم بات کر لیتے ہیں کالا یا کوئی اور جو بھی آئے گا اس طرح ہم نے دا اسی طرح ہم بات کریں گے جی کالا قادا یا اس طرح ہم بات کریں گے جی کون سی ہے جی زیادہ وغیرہ. تو وہ ماضی کے اندر تو آپ کو یہ الف نظر آ رہا ہوگا یہ سارا لیکن وہ کیا ہوگی بدلی ہوئی حالت ہوگی یا تو وہ واو ہوگا یا ہوگا. یعنی اس کے جو روٹ لیٹر ہیں جو ہم بات کرتے آ رہے تھے روٹ لیٹر یعنی کہ ہے اصلی حروف اس کے اندر کیا ہوگا یا وہ واو ہوگا یا ہوگا. ٹھیک ہے. روٹ لیٹر میں الف نہیں آئے گا. مثلا کالا اس کا روٹ لیٹر بیسیکلی تو آپ کو اس کو نظر آ رہا ہے اس میں کاف اور الف نظر آ رہا ہے اور لام نظر آ رہا ہے. یہ الف نہیں ہوگا یہ یا واو ہوگا یا ہوگا. یہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ واو کیسے ہوگا یا کیسے ہوگا. جس طرح دا اس کے بیسیکلی دا عین اور الف ہیں لیکن یہ الف نہیں ہوگا یہ کیا ہوگا واو ہوگا. اور کیا آپ نے کہا تھا جی جیسے قادہ ہے قادہ کے اندر یا نظر آ رہا ہوگا آپ کو. ٹھیک ہے جی. کاف یا ڈالا ہوگا اس طرح یہ واو لام ہوگا. یہ کس طرح ہوگا واو کیسے آئے گا یا کس طرح آئے گا یہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا. پریشان نہیں ہونا اس کی کوئی ہے. جی صحت مند افعال ہم نے کیا کہا تھا قرآن کھولو گے فتحات تو اللہ کی مدد آئے گی ناصرہ ورنہ مار پڑے گی درابا اس لیے سن لو سمیا. تو آج ہم نے بات کرنے جا رہی ہے ہم نے پہلے وہابہ پڑھ چکے ہیں. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا وہابہ وعدہ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا تو دینے والے میں کیا آ رہا ہے جی وہابہ. وہابہ کیا مطلب ہے اس نے کیا دیا وعدہ اس نے وعدہ کیا. ٹھیک ہے جی. یہ انشاءاللہ جب آگے پڑھیں گے تو اس کو بھی دیکھیں بلکہ کہا زیادہ دوں گا کہا زیادہ اس لیے دعا کرو ہدایت کی دا ہدا. یہ ہم نے اس دن کہا تھا وہابہ یحب حب واہب محوب وہب وہابہ اس نے دیا وہابہ اس نے دیا. کسی کو یاد ہے کس باب سے تھا یہ فاتحہ میں آگے تھے اچھا چلیں ٹھیک ہو گئے. چلیں کوئی بات نہیں جن کا لیکچر مس ہو گیا تو وہ ویڈیو دیکھ لیا کریں نا. جیسے کہہ رہی ہیں میرا لیکچر مس ہو گیا تو کوئی بات نہیں وہی باتیں ہم نے تقریباً دوبارہ ریپیٹ کر دی ہیں تو آپ اس کی ویڈیو دیکھ لیا کیجیے اس کے بعد آپ ہوم ورک کیجیے. بلکہ سب لوگوں کی میری ریکویسٹ ہے کہ وہ پی ڈی ایف سلائیڈس بک اور ویڈیو دیکھنے کے بعد ہی کوئز کو کیا کریں. چلیں جی آج ہم کرتے ہیں جی وعدہ اس نے وعدہ کیا. پہلا حرف کیا جی کمزور ہے. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات مومنات جنتی بالکل جیسے ہم نے QC 1 میں کیا تھا. کیا کیا تھا ہم نے فعلا فعلا فعلو فعلتا ایسے کیا تھا. تو اس میں کیا ہوگا وعدہ اس نے وعدہ کیا وعدو ان سب نے وعدہ کیا وعدتا آپ نے وعدہ کیا وعدتو میں نے وعدہ کیا وعدتم آپ سب نے وعدہ کیا وعدنا ہم سب نے وعدہ کیا. جی سسٹر اسما طاہر کریں گی ریوائز. جی سر وعدہ اس نے وعدہ کیا وعدو ان سب نے وعدہ کیا وعدتا آپ نے وعدہ کیا وعدتو میں نے وعدہ کیا وعدتم آپ سب نے وعدہ کیا وعدنا ہم سب نے وعدہ کیا. جزاک اللہ. جی سسٹر نرگس کو سر. وعدہ اس نے وعدہ کیا وعدو ان سب نے وعدہ کیا وعدتا آپ نے وعدہ کیا وعدتو میں نے وعدہ کیا وعدتم آپ سب نے وعدہ کیا وعدنا ہم سب نے وعدہ کیا وعدتا اس عورت نے وعدہ کیا. جزاک اللہ. جی سسٹر شاندانم. جیسے آپ کی آواز نہیں آ رہی.
सर बंद हो गया है। नहीं आवाज आ रही है, बोले। वादा वादू वाता वातु वातुम वादना। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर अदीबा कोसर। सानिका वादा उसने वादा किया, वादू उन सब ने वादा किया, वाअत्ता आपने वादा किया, वाअत्तु मैंने वादा किया, वाअत्तुम आप सब ने वादा किया, वाअदना हम सब ने वादा किया। जी सिस्टर ये ता पे जो है ता वाद ता इस पे ये क्यों आई हुई है? वाअत्ता हाँ ये क्यों आई है? जी ये क्यों आई हुई है? कोई बताएगा, कोई बता दे। किसी को नहीं पता? बताए ना, किसी को नहीं पता। ये आपने QC1 में नहीं किया था टेबल आबादा? सर ये 2 दफा लफ्ज आते हैं, इस वजह से ये शद होती है। नहीं जी, किसी और को कोई आइडिया? इसका मतलब मैं ना पूछता ही ना तो आप फिर आगे गुजर जाते। ये मुशद्दद की शद है, इसलिए इसको इस तरह से पढ़ा जाता है। वाअत्ता नहीं, इसमें कुछ और है, ज़हन से निकल गया। अब पिछले QC1 में पढ़ा है, अच्छे तरीके से याद था, अब ज़हन में नहीं आ रहा। अबादा से हमने कहा था ना, अबत्ता अबत्तु अबत्तुम सेम वही है, अबत्तुम। जी सिस्टर नुज़रत बताएंगी? जी 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 सर मैं बताएं। बता दूं? जी जी बताएं। सर जब दाल के बाद, दाल साकिन के बाद ते आता है तो उस पे शद आती है, और हम दाल की आवाज को छुपा के तो उसको ता को पढ़ते हैं, मुशद्दद ता को पढ़ते हैं, इसलिए। जज़ाकल्लाह। देखिए ना, अगर आप इसको दाल को भी करें वात ता वात तू वात तुम, तो ये बहुत मुश्किल हो जाती है ना। तो इसलिए दाल और ता की ना तकरीबन साउंड एक जैसी आ रही है, तो इसलिए उसको हम दाल वाले को थोड़ा स्किप करते हैं और उसको दाल को और ता को इकट्ठा पढ़ देते हैं ना उसको। इसलिए वात ता वात तू वात तुम, वरना तो वात अद ता, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ये फिर अरबों का स्टाइल है, तो वो इस तरीके से फिर इसको हम पढ़ लेते हैं। जी सिस्टर नुज़रत यास्मीन और सिस्टर शहनाज। सिस्टर नुज़रत यास्मीन अनम्यूट कीजिए, सवाल जी कीजिए, जवाब दीजिए। हल वादा नाम वआदा, हल वादू नाम वआदू, हल वाता नाम वातु, हल वातुम नाम वादना। जज़ाकल्लाह। अभी देखिए जो ऊपर वाला लाइन से ऊपर है ना, सेम है। ये आपको QC1 से आप लोग करते हैं ना, वादा से वादा, वादू से वाद। तो इसमें जब ता आएगा तो इसमें तू हो जाएगा, इसमें तुम होगा तो इसमें ना आ जाएगा। ठीक है, ये आपको अच्छी तरह पता है। चलिए आप जरा चैट बॉक्स में लिखिएगा जी, वाद तुम का तर्जमा क्या होगा? बिल्कुल ठीक हो गया जी, ठीक लिख रहे हैं, तुम सबने वादा किया जी। वादना रब्बुना, रब्बू, बिल्कुल ठीक है जी। चले जी, वादा। अब क्या होगा, हम इससे क्या बनाना है हमने? मुदारे। अब देखिए वादा में तो वादा था, वाईदू तो नहीं था, तो इसलिए समया को तो हमने कट कर देना। अब ये 4 बाब हैं, 3 रह गए हैं, चौथा तो ये देखिए इसमें, इसके अंदर जेर है तो इसमें तो जेर है ही नहीं थी। अब हमने बनाना है इसको, देखिए फतहा से यफ्तहु, तो क्या ये देखिए वादा से यौअदु, ये बहुत मुश्किल है। नसरा से यंसुरु, वादा से युअदु युअदु, ये भी देखिए मुश्किल है। यहाँ पे वाव आ रही है, या तो इसके ऊपर पेश आ जाती। अब दराबा से यदरीबु, वादा से यौइदु, ये कुछ मिलता जुलता है। इससे क्या बनाएंगे, क्योंकि ये
वो क्या कहते हैं कमजोर फेल था इसके अंदर वाव, तो ये गायब हो जाता है ना, तो क्या बन देगा ये याईदु। याईदु वाव को इसलिए भी निकाल देते हैं कि थोड़ा सा बोलने में आसानी हो जाएगी। तो क्या बनेगा वादा से याईदु, वादा से क्या बनेगा याईदु। अच्छा इसका थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल इसी तरह ही है जैसे एक्चुअली ना जो इन्होंने ग्रामर बनाने में पहले एक्चुअली ये बन चुके थे, रूल्स बाद में बने थे ये सारे, क्योंकि कुरान पाक आ चुके थे उसके बाद पहले ये रूल्स वगैरह आए हैं। तो इसलिए वायदे से यौ ईदू पढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल था, और रब्बन ने क्या किया था या ईदू। और एक तो बात याद रखिए, मैंने बात की थी कि कमजोर फेल गायब हो जाता, तो इसलिए वाव गायब हो गया है, और इसलिए क्या मैं बोलने में भी आसानी होगी, कमजोर था भाग गया, तो बाकी क्या बन गया या रह गया, आइन रह गया, और दाल या ईदू। तो क्या बनेगा याईदू वादा करता है, याईदू ना वो सब वादा करते हैं, ताईदू आप वादा करते हैं, आईदू मैं वादा करता हूँ, ताईदू ना आप सब वादा करते हैं, नाईदू हम सब वादा करते हैं। जी सिस्टर शाजिया कीजिए। तो अस्सलाम वालेकुम। वादा उसने वादा किया, वादू सबने वादा किया, इसका वाअत्ता मुदारे पढ़ रहे हैं, मुदारे कीजिएगा प्लीज, माजी हम अच्छा कर सॉरी चुके। जी ठीक है सर। याइदू वो वादा करता है, याइदूना वो सब वादा करते हैं, ताइदू आप वादा करते हैं, आइदू मैं वादा करता हूँ, ताइदूना आप सब वादा करते हैं, नाइदू हम सब वादा करते हैं। जज़ाकल्लाह। जी शुमिला लतीफ। सवाल जी जी सर, मैंने ये जो स्टाइल्स हैं इनके बारे में एक सवाल करना था, यानी ये जो बाब हैं 4, सर इनका कोई रूल है? मतलब जो नया वर्ड हमारे सामने आता है तो हमने उससे, जैसे माजी का है तो मजारे बनाना है, जैसे यही वादा हमारे सामने आया है, तो सर इसको हमें ये कैसे पता चलता है कि किस बाब पे इसको हमने आगे चलाना है? मतलब इसका देखिए कोई प्रॉपर रूल है या अंदाजा लगाना है या तुक्का मारना है? तुक्का नहीं मारना है इसको, तो एक पहले तो कोशिश करें कि याद कर लेना। सर ठीक है, बहुत कंफ्यूज कर रही है ये चीज। हाँ देखिए जिस तरह अपने QC1 में किया था ना, फतहा से यफ्ता, देखें ये मिट जाए तो सर जैसे सब पे ही जबर आ रही होती है तीनों वर्ड पे, मैं बताता जैसे हूँ। हमने देखें वहां बात देखें किया। देखें ये वाले जो हमने ये वाले बात की थी, ये वाले QC1 में जब बात की थी, इनके ऊपर सारों पे जबर 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 है, जी ऐसे ही है। अब इसको हम अगर कहें ना फतहा, तो इससे यफ्ताहू बनना आसान है। अगर इसके ऊपर पेश लगाए ना ता पे, तो क्या बनेगा यफ्तुहू, यफ्तुहू, जी तो ये पढ़ना तो मुश्किल है। तो इसको जी उन्होंने एक लहदा से एक स्टाइल दे दिया, एक लहदा से बाब दे दिया। अब नासारा से बना हुआ है यन सूरू, अगर मैं इससे बनाऊं यन सारू, तो ये मुश्किल था, तो उन्होंने एक जी उसको लहदा से बाब बना दिया। अब इसी तरह दाराबा से यद रीबू, अब दाराबा से क्या बनता था, क्या बनता था यद रूबू, यद्रिब, यद यद्रिबू बना ना, इससे अगर इस जी स्टाइल जी पे चलते तो हम क्या बनता यद रूबू, तो मुश्किल था। यहाँ पे चलते थे यद राबू, तो भी मुश्किल था। तो ये फिर एक अलहदा से स्टाइल बना, एक अलहदा से ग्रुप बन गया। इसी तरह इस सामिया से यस्माऊ, अब इससे सामिया से ये देखें ये वाला और ये वाला सेम है। जी सामिया से अगर हम बनाते यस्मू, तो मुश्किल था। अगर इसे इस स्टाइल पे चलते सामिया से, क्या बनता था यस मी ऊ, ये भी थोड़ा सा मुश्किल था। तो इस तरीके से लहदा लहदा बने हैं, लहदा लहदा। अब हमने इनको भी देखना है। वायदा से यौ यौ आदू बहुत मुश्किल है, वायदा से यो उदू ये भी मुश्किल है। तो ये थोड़ा इजी लगा उनको, वायदा से यौ ईदू। और जो शुरू में हमने बात की थी ये दाराबा के टेबल से है, शुरू में ही हमने कर ली थी। ये थोड़ा सा भी आप इसको याद करेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए आसानी हो जाएगी। इसका थोड़ी सी आपको फिर समझना भी आना शुरू हो जाएगा। अच्छा वादा इंशाल्लाह। से याईदू, फलां से क्या बनता है ये देखा, आला यकूलू, फलां से क्या बनता है ये बनता है। तो इस तरीके से आपको याद होना शुरू हो जाएंगे। अभी इसका हम आगे कोड की बात करेंगे, उसमें बाप की बात की है, तो इसका हम कोड भी देखेंगे। तो इस तरह के आने वाले कोड पे तो आपको फौरन याद हो जाएगा कि अच्छा ये तो इसके में इस टेबल से था, दाराबा से था, इसका कोड क्या था, वाओ आइन है। तो ये चीजें थोड़ी सी अभी आपको याद करनी पड़ेंगी, याद ही रखनी पड़ेंगी। लेकिन इंशाल्लाह ग्रेजुअली क्या होगा, थोड़ा सा आगे चलेंगे, जिस तरह आपको आपकी QC1 आसान लग रहा था, फिर ये आपको आसान लगना शुरू हो जाएगा। इंशाल्लाह। ठीक है जी।
جی سسٹر رخسانہ مقصود. اچھا شمیلا نے پتہ نہیں کروا لیا کہ نہیں. شمیلا لطیف کو میں نے کہا تھا. السلام علیکم سر. ایک منٹ شمائلہ کو کروا لیں پھر آپ کروا لیجئے گا. شمائلہ لطیف. وہ وعدہ کرتا ہے یا ادونا وہ سب سسٹر وعدہ آپ کی کرتے آواز ہیں. نہیں آ رہی. چلے سسٹر رخسانہ مقصود آپ کیجیے. سر جیسے سسٹر نے ابھی پوچھا تھا کہ اس کا کوئی فارمولا ہوتا ہے، تو اسی طرح جس طرح یہ ٹیبلز بناتے ہیں ہم ماضی، مضارع، امر، فعل نہیں کا، اسی طرح اس میں بتایا ہوا ہے نا فاعل اور مفعول اور مصدر کا نا. تو ایک تو یہ کہ ان کی اگر ڈیفینیشن بتا دی جائے، اور دوسرا یہ کہ یہ فاعل اور مفعول اور مصدر اس کے بنانے کا بھی اگر طریقہ جو ہے وہ سمجھا دیا جائے تو وہ آسانی رہے گی نا. کیونکہ اگر کسی ایک لفظ کا جیسے زارابا سے ہم بنا لیں گے نا اس کا فاعل، مفعول اور مصدر، تو اگلی دفعہ کسی اور لفظ سے بنانا وہ ہمیں آسان ہو جائے گا. جی سسٹر ناصرہ آپ پھر اس کو لیو کر دیں. اگر آپ QC1 کی اسٹوڈنٹ ہے تو QC1 ہی کیجیے. وہ وینسڈے تھرسڈے کو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ناشرہ کیا لکھا ہو تو وہ ذرا کائنڈلی آپ لیو کر جائیں تو اس دن لیں. یہ پھر مشکل ہو جائے گی، پھر آپ اس سے وہ ہو جائیں گی. اچھا سسٹر بات ہو رہی تھی آپ کی. مجھے یہ بتایا آپ نے QC1 کس سے کیا ہوا ہے؟ سر وہ آپ ہی سے کیا ہوا، اس کو رپیٹ ابھی کے لیے میں نے وہ کیا تھا دوبارہ. نہیں QC1 پہلے میرے ساتھ کیا ہوا ہے تو اس میں میں نے فاعل مفعول بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا ہوا تھا. اصل میں رپیٹ ہی میں اس لیے کر رہی ہوں کہ ان دنوں نا میں سر میری تھا کہ پیپر مارکنگ ہو رہی تھی تو میری ڈیوٹی لگی ہوئی تھی. چلیں تو اب وہ یہ نا میں فاعل مفعول کی بات جو آپ کر رہی ہیں کلاس کے بعد ٹائم گزرے گا تو لوگ جاننا چاہیں گے تو چلیں گے. پھر آپ رکیے گا، میں آپ کو فاعل مفعول کا پورا بتا دوں گا. ٹھیک ہو ٹھیک گیا؟ ہے سر. اب اس کو آپ ریوائز کرنا چاہیں گے یا کوئی اور؟ نہیں بس سر جی. چلیں ٹھیک ہے. سسٹر نصرت یاسمین آپ کیجئے. میں نے اپنے پین کے ساتھ پورے طریقے سے لکھ کے سمجھایا تھا. اگر ہو سکے تو وہ لیکچر آپ ضرور سنیے گا. جی سسٹر نصرت. جائیدو وہ وعدہ کرتا ہے، یا عیدونا وہ سب وعدہ کرتے ہیں. تعیدو آپ وعدہ کرتے ہیں. عیدو میں وعدہ کرتا ہوں. تعیدونا آپ سب وعدہ کرتے ہو. نعیدو ہم سب وعدہ کرتے ہیں. چلیں جزاک اللہ جی. اب اس سے ہم سوال جواب کریں گے. سسٹر نرگس اور سسٹر شاندانہ اگر ان کی آواز آ جائے تو ارے جلدی سے کیجئے گا. سسٹر نرگس هل يعد نعم یعید. هل يعدون نعم یعیدون. هل تعد نعم اعید. هل تعدون نعم نعید. جزاک اللہ جی. اب آگے جی سسٹر شہناز اور سسٹر اسما طاہر. سسٹر اسما طاہر انمیوٹ کیجئے. جی. هل يعيد زيدا؟ نعم يعد زيدا. هل يعيدون زيدا؟ نعم يعيدون زيدا. هل تعيد زيدا؟ نعم أعيد زيدا. هل تعيدون زيدا؟ نعم نعيد زيدا. جزاک اللہ جی. چلیں یہ سوال ہے اس کو دیکھ لیں. هل تعیدون زیدن جنہوں نے نہیں کیا وہ ایک دفعہ جہاں میٹر میں نہیں لکھ سکتے تو ضرور بول لیا کریں. تعیدون نعیدون. ٹھیک ہے جی. چلیں الحمدللہ جی. اب ہم اس سے امر اب ذرا غور سے سنیے گا. پھر آپ جب اگلے لیول پہ چلے جائیں گے آپ کہیں گے جی ہمیں تو امر بنانا نہیں سکھایا گیا. وعدہ سے ہم نے کیا بنایا؟ وعدہ سے یعیدو. اب ہم جب امر بناتے ہیں تو کیونکہ سامنے والے کو حکم دے رہے ہوتے تو تائیدو کو ہم لیں گے. تائیدو. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ دیکھیں یہ کیا ورڈ ہے تائیدو. یہ تا کیا ہے؟ کسی کو آئیڈیا ہے یہ کیا ہے تا؟ آپ کے لیے تا. ٹھیک ہو گیا. ہے کیا چیز یہ تائیدو کون سے اس میں پڑھا ہے آپ نے؟ ماضی میں پڑھا ہے مضارع میں پڑھا ہے؟ یہ مدارے میں ہے. مدارے میں پڑھا نا. مضارع مدارع میں. فعل مدارع. مدارے میں ہے سر. کیا جب یہ آپ کے لیے مدارے میں ہے خیال سے.
ٹھیک ہے, یہ اس کو ہم کہتے ہیں مدارے کی نشانی ہوتی ہے, یہ مدارے ہے. جی اگر نہیں پتا تو چلیں وہ پھر ٹائم ویسٹ ہوگا. یا, تا, عین, نون, یہ چار جو ہے نا مدارے کی نشانی ہوتی ہے, تو یہ مدارے ہے. ہمیشہ امر بنانے کے لیے مدارے کو اس کو ختم کر دیا جاتا ہے. باقی کیا پیچھے بن گیا, ایدو, اور آخری کو امر بنانے کے لیے ساکن کرتے ہیں ہم لوگ, تو کیا بن گیا عید. اس سے امر کیا بنے گا, یہ دیکھو آخر کو انہوں نے یہ اس کو ختم کر دیا, آخری کو ساکن, تا کو ہٹا دیا کیونکہ مدارے کی تھی, اور آخری کو ساکن کر دیا, بن گیا عید. اب مجھے بتائیں عید بن گیا, ہم QC1 میں کیا کرتے تھے, ہے کسی کو آئیڈیا؟ کوئی نہیں یاد؟ فعلا, اگر ہم بات کروں فعلا, تو فعلا سے کیا بنتا تھا, یف الو تا ہٹا کے ٹھیک ہے. مدارے کیا بنتا تھا, فعلا سے کیا بنتا تھا, یف الو. یہ جب ہم مدارے جب یہ ہٹا کے الف یہ ہٹاتے لگا تو یہ رہ جاتا تھا ساکن, تو اس کے لیے ہمیں عارضی طور پہ ایک حمزہ لگ جانا پڑتا تھا. ٹھیک ہے, اور اس کو ساکن ہم کرتے تھے, بنتا تھا ایفل. تو یہاں پہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ساکن نہیں ہے, تو اس لیے آئین اسی طرح ہی رہ گیا, کوئی اس کے اندر ضرورت نہیں کسی چیز کی ایڈ کرنے کی. تو بن گیا عید, وعدہ کرو, عیدو وعدہ کر, عید وعدہ کر, عیدو وعدہ کرو, لا تعید مت وعدہ کر, لا تعیدو مت وعدہ کرو. جی سسٹر شہناز روائز کیجیے آپ. عید وعدہ کر عیدو وعدہ کرو لا تائید مت وعدہ کر لا تائیدو مت وعدہ کرو. سسٹر شاندانہ آپ بھی کیجیے, باقی لوگ پتہ نہیں کیوں نہیں ہینڈ ریز کرتے. عید وعدہ کر عیدو وہ سب وعدہ کر لا تعید لا وعدہ مت کر لا تعیدو وہ وعدہ مت کرو. وہ والے تو ذکر ہی نہیں میری بہن, اس میں تو وہ ہے ہی نہیں ہے. وہ کو تو آپ کسی کو غیب کو تو حکم نہیں دے سکتے نا. لا عید تعیدو وعدہ کر, وعدہ مت عید کرو. وعدہ کر, سسٹر سن لیں, عید وعدہ کر, عیدو وعدہ کرو, لا تعید مت وعدہ کر, لا تعیدو مت وعدہ کرو. جی سسٹر فرا کیجیے. سر نظر نہیں آ رہا بالکل. چلے کوئی بات نہیں. سسٹر فرا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ فرا انمیوٹ تو کر لیں سسٹر فرا عتیق. سوری سر میں نے پورا کروا دی. عید وعدہ کر عیدو وعدہ کرو لا تعید مت وعدہ کرو لا تعیدو مت وعدہ کرو. جزاک اللہ جی. چلے سسٹر نصرت, سسٹر فرا ایک سوال کرنے ایک جواب دے دیں. عید عیدو نائدو. چلے ٹھیک ہو گیا. سسٹر آمنہ ظفر اور سسٹر یا نیچے کوئی دیکھیں, سسٹر آمنہ اور سسٹر فریدہ امجد. عید نہیں یہ ہے لا تعید لا اعید لا اعید لا تعیدو لا نائدو. چلے جزاک اللہ جی. اب پورا ٹیبل آ گیا ہے, پورا ٹیبل. سسٹر آمنہ ظفر کریں گے آپ؟ یس سر پورا ٹیبل چلیے. کرنا ہے یا فائل سوری, فائل مفعول. وعیدن وعدہ کرنے والا، موعودن جسے وعدہ لیا گیا، وعدن سر وعدن ہی ہوگا نا؟ ہاں جی, وعدن وعدہ کرنا. وعدہ کرنا. جی سسٹر فوزیہ ندیم آپ بھی کیجیے. سسٹر فوزیہ جب ہینڈ ریز کریں تو ایکٹیو رہا کریں. وعدہ کر عیدو وعدہ کرو لا تعید وعدہ مت کرو لا تعیدو وعدہ مت.
लाताइद वादा मत कर, लाताइदु वादा मत कर, वाइदुन वादा करने वाला, मऊदुन जिससे वादा किया गया, वादुन वादा करना। चले जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर फरीदा अमजद, सिस्टर शुमाइला लतीफ, एक सवाल कीजिए, एक जवाब दीजिए। हल अंता वाइदुन, हल अंता वाइदुन, चले नाम नाम अना वाइदुन, हल अंतुम वाइदून, नाम नहु वाइदुन, चले जज़ाकल्लाह जी। जी सिस्टर अदीबा को सर पूरा टेबल कीजिए। वादा इसने वादा किया, वादू उन सब ने वादा किया, अत्ता आपने वादा किया, तू आप मैंने वादा किया, तुम आप सब ने वादा किया, अदना हम सब ने वादा किया, आदत इस औरत ने वादा किया। याइदू वो वादा करता है, याइदूना वो सब वादा करते हैं, ताइदू तुम वादा करते हो, आइदू मैं वादा करता हूँ, ताइदूना आप सब वादा करते हैं, नाइदू हम सब वादा करते हैं, ताइदू वो औरत वादा करती है। इद वादा कर, इदू वादा करो, ला ताइद मत वादा कर, ला ताइदू मत वादा करो, वाइदुन वादा करने वाला, माऊदुन जिससे वादा किया गया, वादुन वादा करना। जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर शाजिया। जी सर। वादा उसने वादा किया, वादू उन सब ने वादा किया, वाअत्ता आपने वादा किया, वाअत्तु मैंने वादा किया, वाअत्तुम आप सब ने वादा किया, वाअदना हम सब ने वादा किया, वाअदत उस औरत ने वादा किया। याइदू वो वादा करता है, याइदूना वो सब वादा करते हैं, ताइदू आप वादा करते हो, आइदू मैं वादा करता हूँ, ताइदूना आप सब वादा करते हैं, नाइदू हम सब वादा करते हैं, ताइदू वो औरत वादा करती। ईद वादा कर, ईदू वादा करो, ला ताइद वादा मत कर, ला ताइदू वादा मत करो, वाइदुन वादा करने वाला, मऊदुन जिससे वादा किया गया, वादुन वादा करना। जज़ाकल्लाह जी। आगे हमारी सिस्टर जाहिदा खालिद, अगर ये भी कर लें। सिस्टर आवाज नहीं आ रही आपकी। चले कोई बात नहीं है जी, पता नहीं। सर मैं करवाऊं? चलें जी आप करवा लें। वादा वादा किया, वादू उन सब ने वादा किया, वादा आपने वादा किया, वादतु मैंने वादा किया, वादतुम आप सब ने वादा किया, वादना हम सब ने वादा किया, वादत उस औरत ने वादा किया। याइदु वो वादा करता है, याइदूना वो सब वादा करते हैं, ताइदु आप वादा करते हैं, आइदु मैं वादा करता हूँ, ताइदूना आप सब वादा करते हैं, नाइदु हम सब वादा करते हैं, ताइदु वो औरत वादा करती है। ईद वादा कर, ईदु ओ वादा करो, ला ताइद मत वादा कर, ला ताइदु मत वादा करो, वाइदुन वादा करने वाला, मऊदुन जिससे वादा किया गया, वादुन वादा करना। चलें जज़ाकल्लाह जी। ब्रदर फवाद आज नजर नहीं आ रहे, जो कह रहे थे एक्टिव हैं आज। सिस्टर साइमा को पता है? चलें सिस्टर शानदाना कीजिए चार्ट। जी। वादा उसने वादा किया, याइदु वो वादा करता है, इद वादा कर, वाइदुन वादा करने वाला, मऊदुन जिससे वादा किया गया, वादुन वादा करना। जज़ाकल्लाह। अब आपने इसको याद रखना है कि बाप क्या है जी, इसका दाराबा है। ठीक है, दाराबा, जैसे हमने बात की थी दाराबा यद्रिबु, इस तरह इसी तरह वादा याइदु। अब इसका कोड यहाँ पे खैर ये लिखने की है, इसको कोड जो है ना वाव आयन, यानी कि जिसके शुरू में ये वाव आ जाएगा ना तो इस तरह के उसके ऊपर चलेगा। इस टेबल के साथ इसका वो आगे लेकर चलेंगे उसको। चलें इसका जरा वादा से अस्मा की चाबियां बता दे जरा जल्दी से चैट बॉक्स में, अस्मा की।
वजदा, इसी तरह का होगा क्या जी, वजदा। उससे अफ़ाल की चाबियां बतानी है नहीं। डी। वजदा यजिदु जिद। चलें अब जरा अपने आप को म्यूट कर ले, रुक जाएं, अब बड़ा इंपॉर्टेंट उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। वर्कबुक कर रहे हैं, मंगवा लिए हैं या प्रिंट आउट ले लिए कि नहीं अभी तक? यस सर, नहीं कर सर, लिया मैं मंगवानी है। चले मुझे पता, मैंने पिछली क्लास नहीं ली थी तो मुझे पता नहीं चला कैसे मंगवानी। चले, वो तो हमने मैसेज किया हुआ है ना, उनको मैसेज कर लें जनाब अब्दुर्रहमान साहब को, वो आपको दे देंगे जी। आप सब वादा करते हैं खालिद से या तुम सब वादा करते हो खालिद से? पहले तो बताओ जी, तुम सब वादा करते हैं? हाल, तुम सब वादा करते हो, मुजाहिर या ताई दूना, ताइदूना, बिल्कुल ठीक है। आगे खालिद से? खालिदन। खालिदन, बस ठीक है सिस्टर, अब आपने बता उर्दू में तर्जमा करना है। वल्लाहु यईदुकुम मगफिरतुम मिनहु व फदला। वल्लाहु, और अल्लाह और अल्लाह वादा करता है मगफरत का तुम सब से अपने फजल का। बख्शिश फजल का वादा फरमाता है। ठीक हो गया। वैसे आपकी वर्क बुक में मेरा ख्याल है अला इन्ना वाद अल्लाह हक, जान रखो बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। चले, ओ सॉरी, ये तो पूछना था आपसे। वाता खालिदन, नाम खालिदन नाम वातु खालिदन। वातु खालिदन, तू है ये, ठीक है जी, नाम वातु खालिद। ठीक हो गया। अब इसी तरह ही हमने करना है जी, क्या लिखा हुआ है, वादा की तरह वजदा, उसने पाया, उसने पाया, वादा उसने वादा किया, वजदा उसने पाया। अब हैंड रेज करें, कौन इसको करवाएगा? सिर्फ माजी, फिर आगे मुदारे के लिए। पहले माजी के लिए वजदा, हैं जी, माजी के लिए। चले अनम्यूट कर लें जो माजी करवाना चाह रहा है। मैं करूँ? वाज वादा, वजदा, वजदू, वजदा, सिस्टर एक करवा ली, फिर आप करवा लीजिएगा जी। वजदा, वजदा, वजदू, वजदता, वजदतु, वजदतुम, वजदना। मुन्नस के लिए वजदत, ठीक हो गया। अब जो जी सिस्टर शानदान, आप करवाइए मुदारे का। वजदा यजिदु, 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 आजिदु, यजिदूना, यजिदूना, आजिदु, ताजिदू, ताजिदु, और नाजिदु। आजिदू, ताजिदू का जवाब होता है आजिदू, ताजिदूना, नाजिदू, आगे फिर ताजिदू। सर मैं करवा दूं चले आप करवा दें। मदारे का। यजिदु वो पाता है, यजिदूना वो सब पाते हैं, तजिदु आप पाते हैं, अजिदु मैं पाता हूँ, तजिदूना आप सब पाते हैं, नजिदु हम सब पाते हैं, तजिदु वो औरत पाती है। जज़ाकल्लाह। सिस्टर शाजी आप करवाएंगे, अमरवा नहीं? फिर आप हैंड लोअर कर लिया करके जी। सर अमर की समझ नहीं आ रही। तो फिर हैंड लोअर ये कर हट लिया। जाएगा सर, ये जीत आ जाएगा। हाँ जी, आगे जिदू, ठीक है। ला तजिदू, ला तजिदूना। मेरी बहन, इसमें दू पेश नहीं होती, आखिरी साकिन होता है। आखिरी क्या होता है? साकिन होता है। जिद, जिदू, ला तजिद, ला तजिदू, ला तजिदू। ला तजिद जी। अच्छा सर समझ आ गई, अमर में बस साकिन ही होगा। हाँ जी, साकिन होगा। साकिन बनाने का तरीका ही बताते हैं ना। आगे कौन कराएगा? ये फिर हैंड लो रखा करें, जिन्होंने करवाना है उन्हें बताए ना जी। मैं सिस्टर, करवा दूं सर? सिस्टर रियाना करवाएगी? जिन्होंने हैंड रेज किया उनसे पूछता ना, फायर मफूल। जी सर मैं करवाऊँ? जिन्होंने हैंड रेज किया वो उनसे पूछता हूँ। सिस्टर रियाना आप करवाएंगे तो हैंड को लोअर कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। फिर वालेकुम बाजारे करना है। चले ठीक है, कोई बात नहीं
जी कौन कह रहा है मैं कर वो करवा दे? मैं करवा दो दीबा। सर मैं वाजिदुन कह रही थी वाजिदुन मौजूदुन वजूदुन। चले ठीक हो गया। अभी ऊपर भी कोई कह रहा है जी सिस्टर अदीबा पूरा करवा दे आप। सिस्टर अदीबा ये लें देख के कर दे। अदीबा को सर ने पहले कहा था मैं करवाऊँ, अब वो भी पता नहीं खामोश हो जाती हैं। मैंने कर दिया म्यूट सर। वजदा वजदू वजदता वजदतु वजदतुम वजदना वजदत उस औरत में। यजिदु यजिदूना तजिदु अजिदु तजिदूना तजिदु ताजिदु। नजीदो नजीदो हाँ तजिद जिदु ला तजिद ला तजिदु वाजिदुन मौजूदुन वजूदुन या वजदुन वजदुन। हाँ जी, अब ने ये याद रखिएगा मस्दर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। हो सकता है। मस्दर ठीक ठीक है, इसके अंदर कोई रूल नहीं है, कोई वो नहीं है, तो ये याद रखिएगा। अब हमने पहले पढ़ा था हमने वहबा यहबू, तो इस तरह हमने एक टेबल किया था वदा यदू। इस तरह आज किया हमने वादा याईदू, तो इससे हमने किया था वजदा यजिदू। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है जी। तो अब यहाँ से बेसिकली हमने स्टार्ट किया था, अल्लाह ने देने का वादा किया, तो इसको याद रखिएगा वहबा वादा वहबा वादा। अभी यहाँ पे देखिए ये फतह के सामने है पूरी, ये फतह के सामने है और ये दरबा के सामने है। इसको याद रखिए फतह से, इसको दरबा से। वादा याईदु, और ये 7 होमवर्क अल्हम्दुलिल्लाह 2 तिलावत के 5 मुसहफ से देखकर हाफजे से कोर्स कीजिए, नमाज में मुख्तलिफ सूरत में लाइए। अब यहाँ पे याद रखिए यू आर द चूजन, अल्लाह ताला ने आपका इंतखाब किया है, आपने इस इंतखाब को नज़रअंदाज नहीं करना और हमेशा दुआ करनी है रब्बी ज़िदनी इल्मा। ठीक है जी, वीडियो को देखिए, वीडियो को देखने के बाद अपना पीडीएफ स्लाइड्स देखें, पीडीएफ स्लाइड्स पढ़ें, बुक पढ़ें, उसके बाद अपना होमवर्क कीजिए, तो फिर इंशाल्लाह आपके नंबर ज़्यादा आएंगे। यहाँ पे दुआ करते हैं अल्लाह में कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने, याद करने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।